बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 24 एक्सरसाइज 1.6 है और क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 और 6 हम इसमें सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है अमजद थॉट ऑफ टू नंबर्स हुज सम इज 12 हुज डिफरेंस इज 4 फाइंड द नंबर्स। यानी कि अमजद ने जो है दो नंबर सोचे हैं और उसका सम जो है वो 12 है और उसका डिफरेंस 4 है और फाइंड द नंबर्स यानी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। हम इसकी इक्वेशन बनाना देखते हैं सीखते हैं। यहाँ पर देखें लेट अमजद थॉट फर्स्ट नंबर, अगर उसने फर्स्ट नंबर सोचा उसको एक्स लेट करेंगे और इसी तरह जो है अमजद थॉट सेकंड नंबर यानी इसका सेकंड नंबर जो होगा वो हम लेट करेंगे वाई। एक्स और वाई दो नंबर हमने लेट कर लिए और अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखें उसने बोला है पहले हु सम इज 12, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग to given condition whose sum is 12, यानी कि दोनों नंबर्स का जो सम है वो हमारे पास 12 है। whose difference is 4, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमारे पास 4 है। इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। दो इक्वेशंस बनाने के बाद अब हमने हमारी मर्जी है इसको हम क्रामर रूल से सॉल्व करें या इन्वर्जन मेथड से, जो आपको इजी लगता है आप उन दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करूंगी। सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, राइटिंग फॉर्म। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 12 और 4। इसके बाद हम इसके जो है ना सेट्स लिख लेंगे, कोफिशिएंट लिख लेंगे। जिसके साथ कुछ भी ना हो 1 होता है, एक्स के साथ 1 है, इसका एक्स का कोफिशिएंट 1 है, वाई का भी 1 है, एक्स का 1 है। यहाँ पर वाई के साथ माइनस का साइन है तो -1 होगा इसका कोफिशिएंट। और ये एक्स और वाई के कोफिशिएंट है और ये हमारे पास आखिरी जो है 12 और 4 एक कॉलम ये दिया हुआ है। अब हमने इसको लेट नाम दे देने। ए का पहला सेट जो है वो ए है, 1 1 -1। दूसरा कैपिटल एक्स से हम डिनोट करेंगे एक्स और वाई को और आखिरी वाला जो है उसको सेट बी का नाम दे देंगे 12 और 4। अब इसके बाद हमने इसका इन्वर्जन मेथड अगर उससे सॉल्व करेंगे तो उसका फार्मूला एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपने सबसे पहले जो है इसका फार्मूला लिख लेना है, ए एडजॉइंट ऑफ ए आवर ए डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने ए का सेट लिखना है। ये हमारे पास लिखा हुआ है 1 1 1 और -1। इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ताकि ये एग्जिस्ट है कि नहीं हमें पता चल जाए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, 1 को 1 के साथ -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का साइन, और फिर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 1 ज़र -1 आ जाएगा। और यहाँ पर ये माइनस और फिर 1 1 ज़र 1, माइनस और माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन जो है वो माइनस का लगेगा और 1 और 1 हमारे पास 2 हो जाएगा। हमारे पास जो इसका डिटर्मिनेंट आया है ए डिटर्मिनेंट -2 आ जाएगा जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 है और ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है इसलिए ये पॉसिबल है, इसका ये एग्जिस्ट है। तो आप इधर लिख भी सकते हैं इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इट इज़ एग्जिस्ट। अब हम ए का सेट दोबारा से लिखेंगे ताकि एडजॉइंट ऑफ ए हम मालूम कर सके। इसमें आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप सर्कल कर लें, अगर आपको याद नहीं रहता तो ये देखें पहले और चौथे एलिमेंट की जगह चेंज हो जाएगी, ये -1 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। और इधर सेकंड और थर्ड एलिमेंट्स के जो है साइन चेंज हो जाएंगे। +1 है तो आपके साथ इधर -1 हो जाएगा और यहाँ भी +1 है तो -1 हो जाएगा। इसके बाद आपने दोबारा से फार्मूला लिख लेना है ए इनवर्स का, एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ गया -1 1 -1 और 1 और हमारे पास ए डिटर्मिनेंट -2 आया है। अब इसको -2 को हर एक के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, -1 बाई -2 1 बाई -2 और -1 बाई -2 1 बाई -2।
अब सेम साइन जो है वो आपस में कट जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर -1/2 हो जाएगा और यहाँ भी सेम साइन कट जाएंगे 1/2 हो जाएगा और यहाँ भी -1/2 हो जाएगा। वापस हम फार्मूला लिख लेंगे x = A इनवर्स B। अब यहाँ पर A इनवर्स का जो आंसर है वो हम लिख लेंगे 1/2 -1/2 1/2 और -1/2। B का सेट हमारे पास जो है वो हमने लिखना है जी, हमारे पास है 12 और 4, ये 12 और 4 हमारे पास B का सेट है, वो हम लिख लेंगे और इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1/2 × 12। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/2 × 12 -1/2 × 4, बीच में इसका प्लस का साइन आता है मल्टीप्लाई में। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1/2 × 12 प्लस -1/2 × 4। अब हमारे पास कटिंग कर सकते हैं 2 6 12 2 6 12 और ये 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ भी 2 2 4 हो जाएगा। अब हमारे पास जो सेट आ रहा है वो हमारे पास 6 आ रहा है, इधर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 बच जाता है ऊपर, यहाँ पर देखें 6 आ रहा है हमारे पास, फिर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 2 1 2 ही आ जाएगा। अब 6 में से 2 निकाले तो हमारे पास 4 आ जाएगा, यहाँ भी 6 में से 2 निकाले तो हमारे पास 4 आ जाएगा। सॉरी, हमारी से एक गलती हो गई है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे देखिए एडजॉइंट ऑफ ए में -1 यहाँ भी आपने लिखना है, आपने साइन की गलती नहीं करनी और जल्दी से नहीं लिखना, आपने ध्यान से लिखना है। एक साइन की गलती से थोड़ा सा आंसर फिर आपका रॉन्ग हो सकता है। ये -1 है तो फिर ये -1 इधर भी आ जाएगा, -1/-2, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, दोनों फिर कट जाएंगे, सॉरी यहाँ पे दोनों कट जाएंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, +1/2। फिर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ भी पॉजिटिव। 6 में 2 प्लस करें तो 8 आ जाएगा। हमारे पास x का आंसर जो है वो 8 है और y का आंसर हमारे पास 4 है, क्योंकि x का जो सेट है वो हमारे पास x y है, x और y, पहली वैल्यू x का आंसर और दूसरी वैल्यू y का आंसर। यानी अमजद ने 2 नंबर सोचे, एक पहला नंबर जो है वो 8 है और दूसरा 4 है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल प्लेग्राउंड इज ट्वाइस इट्स विथ, द पेरीमीटर इज 30, फाइंड इट्स डायमेंशन। हमारे पास जो है इसका हमने x का आंसर फाइंड करना है। यहाँ पर जो है हमारे पास एक रेक्टेंगल की तरह एक प्लेग्राउंड है और इसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस है, यानी कि डबल है इसकी विड्थ से, इसलिए हम इसका सॉल्यूशन, इसको हम ग्रामर या इन्वर्जन मेथड के अलावा सिंपल एक और मेथड है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आसानी से आंसर आ जाए। यहाँ पे मैं आपको एक इंतहाई शार्ट और आसान तरीका बताऊंगी। इसमें देखिए लेट जो है हम कर लेंगे इसकी लेंथ, वो लेंथ जो है वो हमने इसकी लेट कर लेनी है, जो कि हमारे पास इसकी लेंथ जो है वो ट्वाइस है ना विड्थ के, तो ट्वाइस का मतलब है डबल है, यानी कि 2x हम इसकी लेंथ लेट कर लेंगे और इसकी जो विड्थ है वो हम x लेट कर लेंगे, यानी कि डबल जो है वो इसकी लेंथ x से डबल है, 2x है, 2 गुना ज़्यादा है, विड्थ इसकी x है। ये हमारे पास ये देखिए रेक्टेंगल है, इसकी तरह प्लेग्राउंड है, ये इसकी जो है हमारे पास लेंथ हो जाएगी और ये हमारे पास विड्थ हो जाएगी। विड्थ हमारे पास x है और लेंथ इसकी डबल आ जाएगी, 2x इन्होंने जो गिवन दी हुई है। और इसकी जो है हमारे पास पेरीमीटर भी गिवन है, हमारे पास पेरीमीटर हमारे पास जो है वो 30 है। तो आप अब हम इसको जो है इसका फार्मूला लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो हमारे पास इसका फार्मूला जो है वो है 2 × लेंथ प्लस विड्थ। 2 हम इधर लिख लेंगे और लेंथ की जगह इसकी वैल्यू 2x डाल देंगे और विड्थ की जगह इसका x जो हमने लेट किया हुआ। अब आप इसको अंदर 2 को मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि 2 दोनों के साथ है,
2 2 ज़र 4x और 2x 4 और 2 हमारे पास 6x आ जाएगा। अब ये हमारे पास पेरीमीटर इसका जो है वो दिया हुआ है 30, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 30 है, वो हम इधर पुट कर लेंगे इसके साथ ही। और यहाँ से x का आंसर लाने के लिए 6 को हमने बोथ साइड पे डिवाइड कर लेना है। 6 5 सा 30, तो x का आंसर जो है वो हमारे पास 5 आ जाएगा। जबकि हमने इसकी लेंथ और विड्थ दोनों डायमेंशन फाइंड करनी है, इसलिए हम इसमें वैल्यू डाल देंगे। हमारे पास विड्थ तो हमारे पास हमने लेट की हुई थी x है तो वो तो 5 ही रहेगा, लेकिन इसकी लेंथ जो थी वो हमारे पास 2x थी। 2 और x की जगह हम 5 डाल देंगे, 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा। एक आंसर इसका 5 आ जाएगा और इसका एक 10 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 5 जो है वो 3 bags and 4 pens together cost 250 rupees, where 4 bags and 3 pens together cost 324 rupees. Find the cost of a bag and 10 pens. इसमें हमें 3 बैग्स जो दिए हुए हैं और इधर 4 पेन्स दिए हुए हैं, जो इनकी इकट्ठी जो है कि प्राइस जो है वो हमारे पास 250 रुपीज़ है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर 4 बैग्स हैं और 3 पेन्स हैं हमारे पास इकट्ठे, तो उनकी कास्ट जो है वो 324 रुपीज़ है। तो फाइंड द कास्ट ऑफ एक बैग और 10 पेन्स की हमने प्राइस मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे इसको, बैग्स को लेट कर लेंगे x और पेन्स को लेट कर लेंगे y। उसके बाद कंडीशन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमारे पास देखें ये 3 बैग्स हैं, यानी कि 3 को आपने बैग्स x हैं तो x के साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर 4 पेन है तो 4y हो जाएगा। तो हमारे पास 3x प्लस टुगेदर का मतलब है इकट्ठा, और उसको हम प्लस कर लेंगे। तो प्लस करने की वजह से हमारे पास इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। हमारे पास 4 पेन्स हैं तो 4y हो जाएगा, यानी पेन सामने y लेट किया हुआ है, और इसकी प्राइस क्या हो जाएगी 250 रुपीज़। इसी तरह सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए आप दोबारा से उन्होंने दिया हुआ है कि वेयर 4 बैग्स, यानी कि 4 बैग्स यानी x 3 पेन्स हमारे पास इसकी प्राइस क्या हो जाएगी 324। अब इक्वेशन थोड़ी सी लेंथी है, इसलिए हम इसको इन्वर्जन मेथड या क्रामर रूल से कर सकते हैं। हम अगर इसको क्रामर रूल से करेंगे तब भी आसान है, इन्वर्जन मेथड से करेंगे तो तब भी आसान है। सॉरी बेटा, यहाँ पर 57 है, 50 नहीं है, 57 आपने लिखना है। हाँ जी, तो इसको हम क्रामर रूल से कर लेते हैं। पहला वाला क्वेश्चन मैंने इन्वर्जन मेथड से किया, इसको हम क्रामर से कर लेते हैं बाय क्रामर रूल। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए 3x प्लस 4y 4x प्लस 3y 257 324। उसके बाद हमने कोफिशिएंट लिख लेने हैं। x का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पर y का कोफिशिएंट y है, x का 4 है और y का 3 है। साथ में इसको हम नाम भी दे सकते हैं। ये ए सेट हमारे पास हो जाएगा। कैपिटल x से हम इसको डोनेट करेंगे, ये x और y के कोफिशिएंट हैं। और बी सेट लास्ट वाला सेट जो हमारे पास गिवन है 257 और 324, ये हम लिख लेंगे। सबसे पहले क्रामर रूल में आपने डिटर्मिनेंट लेना होता है। हम फार्मूला लिख लेते हैं x इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट। फिर y के लिए हम फार्मूला लिखेंगे जी ए वाई डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट। अब हम ए एक्स, इन दोनों के नीचे ए डिटर्मिनेंट सेम नज़र आ रहा होगा आपको। सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि ये पॉसिबल है कि नहीं। 3 4 4 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 3 3। अभी हम 3 3 ज़ा 9 और बीच में माइनस का साइन हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा।
अब 9 में से 16 माइनस करें तो हमारे पास जो है वो 7 आ जाएगा, लेकिन साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा, -7 आ जाएगा, जो कि डज नॉट इक्वल टू 0, और ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए हम ये एग्जिस्ट है, इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इट इज़ एग्जिस्ट। अब हमने इसका जो है नेक्स्ट फर्दर स्टेप करना है जी, x इक्वल टू ax डिटर्मिनेंट अवर a डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पर ax है, ये देखें इधर a के सेट में यहाँ पर देखें ये आपके पहले कोफिशेंट x के हैं और दूसरे नंबर पे जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो y के कोफिशेंट है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि x के कोफिशेंट को रिप्लेस कर लेंगे b की वैल्यू के साथ, यानी जब ax आएगा तो x के कोफिशेंट वाला कॉलम नहीं लिखेंगे, उसकी जगह b का कॉलम लिख लेंगे 257 और 324, और अगला कॉलम जो y का है वो 4 और 3 एज इट इज़ आप इसको इसी तरह लिख लेंगे, और a डिटर्मिनेंट अभी हमारे पास -7 है, इसको हम -7 लिख लेंगे। उसके बाद आपने इसका b क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 257 को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करना है, 257 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में माइनस का साइन, और 4 मल्टीप्लाई बाय 324 डिवाइडेड बाय -7। अब आप इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं ताकि जल्दी से हो जाए आपका। यहाँ पर 257 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 771 माइनस, अब आपके पास जो है ना 4 को आपने करना है जी, 4 मल्टीप्लाई बाय 324, तो आपके पास आ जाएगा 1296। अब आपने 771 को इसमें से माइनस कर देना है, 771 माइनस 1296, तो आपके पास जो है आंसर आ जाएगा जी माइनस में, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, 525 डिवाइडेड बाय -7, माइनस माइनस से कट जाएगा और इसको आप डिवाइडेड बाय 7 कर लेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 75। अब आपने जो है इसके बाद इसी तरह y का आंसर लाने के लिए आप करेंगे जी y डिटर्मिनेंट अवर a डिटर्मिनेंट। y डिटर्मिनेंट के लिए आपने वही वाला प्रोसेस करना है। यहाँ पर देखें ये हमारे पास ये a का सेट है और a के जो फर्स्ट कॉलम है जो x का जिसमें कोफिशिएंट लिखे हुए हैं उसको आपने एज इट इज़ लिख लेना है, और y वाला जो y के कोफिशिएंट है उसकी जगह आपने b का कॉलम रिप्लेस कर लेना है। 257 324 डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट हमारे पास -7 होगा। अब आप इसको जो है आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 3 मल्टीप्लाई बाई 324 माइनस 257 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई -7। अब आप इसको कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, 324 मल्टीप्लाई बाई 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 972 माइनस 257 को आपने मल्टीप्लाई करना है 257 मल्टीप्लाई बाई 4, तो आपके पास आ जाएगा 1028। अब आप इसको माइनस कर देंगे, 972 माइनस 1028, तो आपके पास -56 आ जाएगा, -56 आ जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं -56 बाई -7। अब देखिए माइनस माइनस से काट जाएगा, 7 8 जो है 56 होता है, आपके पास 7 8 56, यानी कि डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो हमारे पास 8 ही आ जाएगा। अब आपने इसका 8 आंसर आ गया, हमारे पास y का आंसर 8 आ गया, और यहाँ पर
एक्स का आंसर हमारे पास 75 आ गया।